नमस्ते। क्या आप जानते हैं कि आग लगने की ज्यादातर घटनाएं असल में टाली जा सकती हैं? आज हम फायर सेफ्टी यानी अग्नि सुरक्षा की कुछ बहुत ही जरूरी बातों पर गौर करेंगे, क्योंकि देखिए, सही जानकारी होना ही सबसे बड़ा बचाव है। आग। सोचिए, ये हमें आराम देती है, गर्मी देती है, हमारा खाना पकाती है। सदियों से ये हमारी सबसे अच्छी साथी रही है। पर जब यही दोस्त दुश्मन बन जाए तो इसकी ताकत कितनी विनाशकारी हो सकती है, ये हम सब जानते हैं। तो सवाल ये है कि जब आग बेकाबू हो जाए तो क्या होता है, और उससे भी बड़ा सवाल कि ऐसी सिचुएशन में हमें और आपको करना क्या चाहिए। तो चलिए, आज इसी को समझते हैं। हम शुरू करेंगे आग के पीछे की साइंस से। फिर देखेंगे कि भाई हर आग एक जैसी क्यों नहीं होती। इसके बाद हम सीखेंगे कि फायर एक्सटिंग्विशर का सही इस्तेमाल कैसे करते हैं। और सबसे जरूरी बात, अगर आग फैल जाए तो खुद को सुरक्षित बाहर कैसे निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आग की साइंस को समझते हैं। इसे कहते हैं फायर ट्रायंगल या अग्नि त्रिकोण। आग को ना एक टिपाई या 3 पैरों वाले स्टूल की तरह समझिए। इसके 3 पैर हैं, गर्मी यानी हीट, ईंधन मतलब कोई भी जलने वाली चीज, और ऑक्सीजन। अब अगर आप इनमें से एक भी पैर हटा दें तो क्या होगा? स्टूल गिर जाएगा, है ना? बस आग का भी यही हिसाब है। इन तीनों में से किसी एक को भी हटा दो तो आग बुझ जाती है। कितना सिंपल सा रूल है ये। अच्छा, तो आग बुझाने का जो सबसे कॉमन तरीका है वो है कूलिंग, मतलब ठंडा करना। इसमें हम क्या करते हैं? हम फायर ट्रायंगल से हीट वाले एलिमेंट को ही हटा देते हैं। जैसे जलती हुई लकड़ी पर पानी डालना, हम असल में उसे बस ठंडा कर रहे हैं और आग बुझ जाती है। दूसरा तरीका है स्मदरिंग। इसका सीधा मतलब है आग का दम घोट देना। आपने देखा होगा, जब हम मोमबत्ती के ऊपर ग्लास रख देते हैं तो वो बुझ जाती है। क्यों? क्योंकि उसे ऑक्सीजन नहीं मिलती। बस यही है स्मदरिंग। हम आग की ऑक्सीजन सप्लाई काट देते हैं और ऑक्सीजन के बिना आग का खेल खत्म। और तीसरा तरीका है स्टारवेशन, मतलब आग को भूखा मार देना। सोचिए, अगर आग के पास जलने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, मतलब फ्यूल ही नहीं होगा, तो वो आगे कैसे बढ़ेगी? इस मेथड में हम फ्यूल सोर्स को ही हटा देते हैं। आग अपने आप शांत हो जाती है। तो अब हम ये तो समझ गए कि आग लगती कैसे है और बुझती कैसे है। पर एक बहुत जरूरी बात, हर आग एक जैसी नहीं होती। ये बिल्कुल वैसा है जैसे हर बीमारी का इलाज एक ही दवाई से नहीं हो सकता। वैसे ही हर तरह की आग को बुझाने का तरीका भी अलग अलग होता है। देखिए, आग को न कुछ क्लासेस में बांटा गया है। जैसे क्लास ए की आग होती है आम जलने वाली चीजों में, जैसे लकड़ी, कागज, कपड़ा। क्लास बी की आग लगती है लिक्विड्स में, पेट्रोल, डीजल, तेल। क्लास सी होती है गैस या फिर बिजली के उपकरणों से लगी आग। क्लास डी थोड़ी रेयर है, ये जलने वाले मेटल्स की आग होती है। और क्लास के, ये खास तौर पर किचन की आग है, जो खाना पकाने वाले तेल और फैट से लगती है। ठीक है, तो अब जब हम आग के टाइप्स जानते हैं तो बात करते हैं हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की, मतलब सही फायर एक्सटिंग्विशर कैसे चुने। तो ये है हमारा हीरो फायर एक्सटिंग्विशर। चलिए इसके कुछ मेन पार्ट्स को जल्दी से देख लेते हैं। ये है लॉकिंग पिन, ये हैंडल, ये रहा नोजल, और ये प्रेशर गेज। ये गेज बताता है कि एक्सटिंग्विशर काम करने के लिए रेडी है या नहीं। इन पार्ट्स को जानना इसलिए जरूरी है ताकि इमरजेंसी में कोई कंफ्यूजन ना हो। और ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये चार्ट हमें बताता है कि किस तरह की आग के लिए कौन सा एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करना है। एक बहुत बड़ी और जानलेवा गलती जो लोग अक्सर करते हैं वो है तेल या बिजली की आग पर पानी डालना। कभी नहीं। ऐसा करने से आग बुझने की जगह एक धमाके के साथ फैल सकती है। सही एक्सटिंग्विशर चुनना सच में जिंदगी और मौत का सवाल बन सकता है। तो फायर एक्सटिंग्विशर को इस्तेमाल करने का एक बहुत ही आसान तरीका है, जिसे कहते हैं पास मेथड। इसे याद रखना बहुत आसान है। ये 4 स्टेप का एक सिंपल सा एक्शन प्लान है। पास, इसे याद रखना बहुत ही सिंपल है। पी का मतलब है पुल द पिन, यानी पिन को खींचो। ए का मतलब है एम लो, निशाना हमेशा आग की जड़ पर लगाओ, लपटों पर नहीं। एस का मतलब है स्क्वीज द हैंडल, यानी हैंडल को धीरे धीरे दबाओ। और आखिरी एस का मतलब है स्वीप, नोजल को ऐसे घुमाओ जैसे झाड़ू लगा रहे हो, एक साइड से दूसरी साइड। बस ये 4 स्टेप्स। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी है, कभी कभी आग से लड़ना सही फैसला नहीं होता।
अगर आग बड़ी है या फैल रही है तो वहां से निकलना ही सबसे सेफ ऑप्शन है। तो चलिए अब देखते हैं कि इमरजेंसी में खुद को कैसे बचाना है। पहला और सबसे जरूरी नियम, स्टे लो, मतलब नीचे झुककर चलें। याद रखिए, आग से ज्यादा खतरनाक उसका धुआं होता है, क्योंकि धुआं और जहरीली गैसें गर्म होती हैं, वो हमेशा ऊपर की तरफ उठती हैं। साफ हवा जिसमें आप सांस ले सकते हैं वो हमेशा नीचे फर्श के पास मिलेगी। अगर कोई बंद दरवाजा खोलना हो तो 1 सेकंड के लिए रुकें। दरवाजे को खोलने से पहले अपने हाथ के पिछले हिस्से से उसे टच करके देखें। अगर वो गर्म महसूस होता है तो उसे कभी मत खोलना। इसका मतलब है कि आग ठीक दूसरी तरफ है। फौरन कोई दूसरा रास्ता ढूंढें। और ये एक ऐसा नियम है जिसे कभी नहीं तोड़ना है। आग लगने पर लिफ्ट का इस्तेमाल कभी नहीं, भूल कर भी नहीं। आग की वजह से बिजली जा सकती है और लिफ्ट बीच में ही फंस सकती है, जो एक जाल की तरह है। हमेशा सिर्फ और सिर्फ सीढ़ियों का इस्तेमाल करें। घबराना नहीं है, पर शांति से और जल्दी से बिल्डिंग से बाहर निकलना है और बाहर निकलकर एक सेफ मीटिंग पॉइंट पर इकट्ठा होना है जो आपने पहले से तय किया हो। ये इसलिए जरूरी है ताकि पता चल सके कि परिवार के सभी लोग या आपके साथ के सभी लोग सुरक्षित बाहर आ गए हैं। तो आखिर में बस यही कहूंगा, सबसे अच्छा फायर एक्सटिंग्विशर कोई मशीन नहीं बल्कि आपका ज्ञान है। जो बातें आज हमने सीखी उन्हें याद रखिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि तैयारी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। तैयार रहिए, सुरक्षित रहिए।